नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सुनीता चांडक, आपकी पीसीओडी वेलनेस कोच और आपका स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव और लाइफ चेंजिंग वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हर 3 से 5 में से एक लड़की को अफेक्ट कर रहा है ग्लोबली। पीसीओडी या पीसीओएस ये इतना कॉमन क्यों हो गया है? पहले के जमाने में ये इतना ज्यादा क्यों नहीं सुनने को मिलता था? क्या हमारी लाइफस्टाइल इसका रीजन है? आज हम डीप डाइव करेंगे और एक एक फैक्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे बिना किसी जल्दी के, ताकि आपको हर एस्पेक्ट क्लियरली समझ आए। और सबसे जरूरी बात, अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी आप सिम्टम्स को समझकर एक्शन लेंगे, उतना ही बेटर आपका रिकवरी प्रोसेस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक क्विक रिकैप, पीसीओडी और पीसीओएस में फर्क क्या है। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसमें ओवरी छोटी छोटी सिस्ट डेवलप करती है जो इरेगुलर पीरियड्स, वेट गेन और हेयर ग्रोथ जैसे सिम्टम्स कॉज करती है। और पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस, सीवियर हार्मोनल इम्बैलेंस और फर्टिलिटी इश्यूज तक लीड कर सकता है। ज्यादातर लोग इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट पीसीओएस थोड़ा ज्यादा सीवियर और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वाला होता है। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस और टाइमली ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है ताकि कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड किए जा सके। अगर आप सोच रहे हैं कि पहले के जमाने में तो ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन नहीं थी, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आज की लाइफस्टाइल ड्रामेटिकली डिफरेंट है पुरानी जनरेशन से। आजकल की भागम भाग वाली या मॉडर्न जिंदगी में स्ट्रेस, थकान, चिंता, तनाव बहुत ज्यादा होता है। लोग अपने काम, परिवार और सोशल मीडिया के दबाव में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने आप को भूल ही जाते हैं। लेकिन स्ट्रेस और थकान ना सिर्फ आपके फिजिकल बट मेंटल हेल्थ पर भी असर करती है। आजकल स्टडीज का भी बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, बिकॉज स्टोरी ऑफ पीसीओडी एंड पीसीओएस स्टार्ट जब लड़की 10th या 11th स्टैंडर्ड में रहती है। उन्हें ट्यूशन क्लासेस जाना होता है, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना होता है एंड कॉन्स्टेंटली कंप्यूटर्स के सामने बैठना होता है। सो देर इज नो फिजिकल एक्टिविटी और दूसरा भी प्रेशर रहता है, इंस्टा पे भी रहना है, डीपी अच्छा होना चाहिए, खुद को भी सुंदर दिखाना होता है। देर इज सो मच ऑफ प्रेशर और साथ में खाने पीने की आदत सही नहीं होती है। और फिर आप जब हॉस्टल जाते हो, आपको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है, गाइडेंस नहीं मिलती है। तो चलिए हर एक लाइफस्टाइल फैक्टर को डिटेल में डिस्कस करते हैं एक एक करके, ताकि आप इसे जेन्युइनली समझ सके और एक्शन ले सके। नंबर 1 पे आता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसे मैं साइलेंट एनिमी कहूंगी। आजकल की लाइफस्टाइल पहले की तुलना में बहुत अलग है। पहले लोग प्राकृतिक जीवन जीते थे, नेचर के कांटेक्ट में रहते थे, जिसमें पेड़, पौधे, जानवरों और प्रकृति के साथ जुड़े रहते थे। फिजिकली एक्टिव थे, लोग खेती करते थे, घर का काम खुद करते थे, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े धोना, दूर दूर से पानी भर के लेकर आना। लेकिन आजकल सारी चीजें या तो मशीन के द्वारा या फिर मेड करती है, तो शारीरिक गतिविधि होती ही नहीं है। तो ये जो लैक ऑफ फिजिकल मूवमेंट है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस और इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रिगर करता है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जो वेट गेन और इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? वेरी सिंपल, आपको एक्टिव रहना है, चाहे वो योगा हो, जिम हो या सिर्फ ब्रिस्क वॉकिंग हो, बट मेक श्योर आप कोई भी वेराइटी ऑफ एक्सरसाइज एटलीस्ट 45 मिनट्स के लिए कर रहे हो। आजकल लैपटॉप या कंप्यूटर्स का भी यूज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो आपको डेस्क जॉब के बीच में शॉर्ट ब्रेक लेना है। आप स्ट्रेच कर सकते हैं और अपनी मूवमेंट्स को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पे आता है प्रोसेस फूड। आजकल प्रोसेस्ड एंड जंक फूड का यूज बढ़ चुका है, क्योंकि वो टेस्टी होते हैं, टेम्पटिंग होते हैं, इजी टू कैरी होते हैं। लेकिन हाई शुगर और प्रोसेस्ड फूड ब्लड शुगर स्पाइक्स और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। आर्टिफिशियल हार्मोन्स और अनहेल्दी फैट्स हार्मोनल इम्बैलेंस और इन्फ्लेमेशन को वर्सन करता है। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, अपने डाइट में होल फूड जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो लोकल एंड सीजनल है ऐड करें, और घर का बना हुआ हेल्दी एंड स्वादिष्ट खाना लें। आपकी थाली कलरफुल होनी चाहिए, और अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो आपको हेल्दी ऑप्शंस को प्रीफर करना है, क्योंकि जहां आपको डोसा या वड़ा सांभर मिल रहा है, वहां आपको इडली भी मिलती है,
जब फ्रूट जूस मिल रहा है वहाँ आपको कोकोनट वाटर भी मिल रहा है, तो आपको हेल्दी ऑप्शंस को चूज करना चाहिए। शुगरी और प्रोसेस्ड फूड को ग्रेजुअली कट डाउन करें। अपने डाइट में नट्स एंड सीड्स, डार्क चॉकलेट्स एंड हर्बल टीज को ऐड करें। नंबर 3 पे आता है स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ। स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल बढ़ने से ओवरी का फंक्शन डिस्टर्ब होता है। क्रॉनिक स्ट्रेस इरेगुलर पीरियड्स और इंसुलिन रेजिस्टेंस को वर्स कर सकता है। इसलिए आपको मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और जर्नलिंग को डेली रूटीन का हिस्सा बनाना है। आजकल लोग सोशल मीडिया पर अपने जीवन को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे वे अपने आप को दबाव में महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आपको सोशल मीडिया और ओवर थिंकिंग से ब्रेक लेना है एंड बी सेल्फिश। सेल्फ केयर पे फोकस करें। नंबर 4 पे आता है स्लीप। स्लीप डिप्रीवेशन, अनिद्रा और नींद की कमी आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है। लोग रात में लेट सोते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं, इससे उनकी नींद की गुणवत्ता खराब हो जाती है। एंड इट्स अ बिगेस्ट रीजन। जो लोग एडिक्वेटली सोते नहीं, प्रॉब्लम्स उनमें ट्रिगर होती है। आपकी स्लीप अनइंटरप्टेड और पीसफुल होनी चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू सर्काडियन रिदम होनी चाहिए, क्योंकि पुअर स्लीप साइकिल हार्मोनल इम्बैलेंस और शुगर क्रेविंग्स को इंक्रीज करता है। लैक ऑफ स्लीप इंसुलिन रेजिस्टेंस और वेट गेन को ट्रिगर करता है। तो इसका सॉल्यूशन है कि आपको बेड टाइम से 1 घंटा पहले सारी स्क्रीन बंद करना है और प्रॉपर डार्क और क्वाइट रूम में सोना है। 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप इंश्योर करें। नंबर 5 पे आता है एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स एंड एंडोक्राइन डिसरप्टर्स। आजकल प्लास्टिक का यूज बढ़ चुका है और केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स का भी यूज बढ़ चुका है, जो हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। पोल्यूशन और पेस्टिसाइड्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ को निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। आपको ग्लास और स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स का यूज करना है, जो पहले के जमाने में करते थे। क्लीन ब्यूटी और ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट करें। अब सवाल ये उठता है, क्या पीसीओडी या पीसीओएस से बचने का कोई तरीका है? जी हाँ, अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, हेल्दी और क्लीन डाइट फॉलो करें, स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ पे काम करें, स्लीप हाइजीन और टॉक्सिन फ्री लाइफस्टाइल मेंटेन करें, वेट लॉस करें, इवन 5% ऑफ वेट लॉस इज हेल्पफुल, तो आप पीसीओडी या पीसीओएस को प्रिवेंट या कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, अपनी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करना है। अर्ली डायग्नोसिस और टाइमली ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स, एक क्विक रिकैप करते हैं। पीसीओडी और पीसीओएस में फर्क है, पर दोनों ही हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट, स्ट्रेस, पुअर स्लीप और टॉक्सिन्स, ये सब इनके रीजन है। अर्ली डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं तो जल्दी एक्शन लें। लाइफस्टाइल चेंजेस से पीसीओडी या पीसीओएस रिवर्स हो सकता है। दोस्तों, पीसीओडी या पीसीओएस एक मॉडर्न लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और इसे कंट्रोल करना सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है। आप अपनी डेली हैबिट्स को चेंज करके हार्मोनल बैलेंस रिस्टोर कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स और स्ट्रगल्स शेयर करें। हम मिलके एक एक फैक्टर पे काम करेंगे बिना पेशेंस लूज किए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय एवरीवन।